मित्रों, ये होता है कि चाल बराबर ये आपका दूरी बटे समय। कोई एक फार्मूला आप याद रखें, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको दूरी निकालना होगा तो चाल के बटे 1 कर देंगे और त्रिज्या गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ऐसे आप डाइवर्ट करके फटाफट निकाल लेंगे। दूसरी बात ये जानिएगा कि अगर कोई चाल, यदि कोई चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई और इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी चेंज करना है ये आपका मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसमें गुणा करेंगे 5/18 से। और दूसरा एक फार्मूला है कि अगर कोई चाल, ये बार बार बदलना पड़ता ही है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया और आपको बदलना है 1 किलोमीटर पर आवर में, तो आप गुणा करेंगे किससे? 18/5। बस इतना काम आपको करना है, कर ही लेंगे आपका। और एक फार्मूला और बताया था कल कि सपोज कोई दूरी और उस दूरी का आधा भाग x की चाल से जाता है, कोई अशेष आधा भाग को y की चाल से जाता है, तो a से b तक जो दूरी है उस दूरी को तय करने में जो औसत चाल अगर पूछता है तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको दो अलग अलग चाल के द्वारा समान दूरी अगर तय होती, तभी आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती, यानी असमान दूरी तय होती, असमान दूरी का ये फार्मूला होता है, असमान दूरी का ये फार्मूला होता है डियर, कि औसत चाल बराबर ये हो जाएगा डियर व्हाट, यानी आपका अगर अनइक्वल डिस्टेंस है, यदि असमान दूरी हो तो डियर आपका क्या करेंगे, ये आपका कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, तो टोटल टाइम से भाग दें। और टाइम जब भी कभी निकालना होगा तो आपका हो जाएगा फार्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, यानी दूरी में चाल से भाग देंगे तो आपका समय ज्ञात हो जाता है। बस इतना ही सा फार्मूला है, आप एकदम आराम से लगा लेंगे सभी सवाल बल्कि थोड़ा सा लंबे लिखे जाते हैं। आइए हम करते हैं एक एक करके सवाल। ये दो अलग अलग चालों द्वारा ये असमान दूरी तय हो रही है। यहाँ पर चाल तो है ही नहीं, मगर ये है कि दो अलग अलग स्पीडें हैं लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा ये आपका कुल दूरी, तो आप जोड़ देंगे 35 + 69 बटे कुल समय। तो समय के लिए आपका दूरी में ये समय आपका दिया है 45 मिनट और ये 75 मिनट। अब एक बात सुनिए, ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, लेकिन टोटल टाइम आपका 45 + 75 जोड़ लेंगे, यह मिनट में है। तो मिनट में है, तो जब चाल चाहिए तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब ये 60 से भाग क्यों दिया, क्योंकि ये टाइम जो घंटे में चेंज हो जाए।
ऊपर अगर आप जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 104 हो जाएगा, और नीचे आप जोड़ेंगे 120/60 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका कार की औसत गति हो जाएगी। यहाँ आपको बल्कि टाइम अलग अलग लिख दिया है, तो आपको टाइम निकालना नहीं पड़ा है, डायरेक्ट समय को जोड़ दिया। लेकिन समय आपका, दूरी अगर किलोमीटर में है और समय अगर मिनट में है, तो आपका जो मात्रक हो जाएगा वह किलोमीटर प्रति मिनट में अगर देगा तो सही रहेगा। लेकिन यहाँ तो आपको दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा। ये जो मिनट की टाइमिंग है उसको घंटा में चेंज करने के लिए मैंने 60 से भाग दिया। बात पूरी समझ में आ गई? सवाल आ गया ना समझ में? बहुत अच्छा डियर। आपका बोल रहा है कि कार ए और कार बी की गति का अनुपात क्या है। कार ए तथा कार बी की गति का अनुपात क्या है? रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान है। स्पीड ऑफ कार ए बटे स्पीड ऑफ कार बी, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहली वाली जो कार है 444 किमी 448 किमी की दूरी 8 घंटे, और दूसरी वाली कार 9 घंटे में इससे 110 किमी अधिक। 110 जोड़ेंगे तो 558 किमी की दूरी। अभी बड़ी लाइन है डियर, इसको पलट देंगे, जाएगा यहाँ पर, जाएगा यहाँ, तो 448 गुणे 9 बटे 8 गुणे 558। अब इसको काटिए जरा, तो 8 से कटेगा, 8 × 40, 8 × 48, और 9 से इसको काटिए, 9 × 54, 9 × 18, और अब आपका कटेगा 2 से, तो 2 × 4 और 2 × 8 16, 31 मित्रों आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। ये आपका आंसर आ जाएगा 28/31। मित्रों ऐसे जो रहता है भिन्न के रूप में, वह एक अनुपात के रूप में हो जाता है, उसी को आप रेशियो कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 28/31। ये आपका कार ए और कार बी की गति का क्या हो जाएगा? अनुपात। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। देखिए, ये दूरी बराबर होता है मित्रों चाल गुणे समय होता है, और दोनों सिचुएशन में दूरी समान। पहले में चाल x है, लेकिन समय आपका 4.5 घंटा है। दूसरे वाले में चाल x + 5 बढ़ाया है, लेकिन समय आपका आधी घंटा कम यानी 4 घंटा। इसको आप हल करेंगे तो आप x गुणे 4.5 लिख सकते हैं, और इसको ओपन करेंगे तो 4x + 4 बचे 20 हो जाएगा। अब ये आपका 4.5x में से 4x घट जाएगा, 0.5x बचेगा इधर 20, तो x का मान 20/0.5। डेसिमल अगर आप हटाना चाहते हैं तो 10 से ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, यानी x का मान ये आपका 40 किलोमीटर प्रति, ये आपका दूरी हो जाएगी ना डियर। अरे दूरी का चाल है ना, प्रारंभिक चाल है, ऐसे ऊपर लिख देंगे। माना प्रारंभिक चाल जो है वह क्या है? x किमी प्रति घंटा। ये दोनों दी सिचुएशन में, यहाँ देखिए क्यों इसको इक्वल किया गया।
क्योंकि दोनों दशाओं में क्या है, दूरी तो वही है ना, बस यही है कि दूरी को बढ़ा दिया तो टाइम आपका कम हो गई, लेकिन दूरी में आपका कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इन दोनों को क्या किया गया, ये बराबर की करने का उद्देश्य बस यही है, दोनों को बराबर करने। इससे आप लगाइएगा। चोर और सिपाही वाला कोई भी सवाल आएगा तो कितने समय में पकड़ाएगा, इसको जानने के लिए आपको यही करना पड़ता है, उन दोनों के बीच गैप कितना है, उस गैप में जो दोनों की दिशाएं क्या है, एक तरफ, दोनों एक ही तरफ भागेंगे ना। भाई चोर सिपाही को देखेगा तो ऐसा नहीं ना कि आएगा आजा आजा मिलने के लिए थोड़ी आएगा। चोर सिपाही को देखेगा तो चोर इधर भागेगा तो सिपाही उसके पीछे पीछे भागेगा। तो जब एक दिशा में होता है तो चाल जो होता है उनके चालों का अंतर लिया जाता है, घटा दिया जाता है। विपरीत दिशा में जब स्पीडें होती हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक ही दिशा में है तो अंतर, विपरीत दिशा में है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट होगा आप आराम से लगा सकते हैं कितने टाइम में, और जो टाइम आएगी ना, अब चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा तो चोर की जो स्पीड होगी ना, उसके स्पीड में उसके समय से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अगर पुलिस को पूछेगा तो पुलिस आपका जो दोनों के बीचवा में गैप होता है, गैपों को भी तय करता है। तो पुलिस की चाल में गुणा करने के बाद दोनों के बीच में जो गैप होता है, वो गैप की जो दूरी होती है उसको भी आपको जोड़ना पड़ता है। आगे बढ़े। वाई शहर से जेड शहर की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से एक कार गया। वाई से जेड एक कार जो है 60 किमी प्रति घंटा की चाल से गया, और फिर बोला है क्या, और जेड शहर से वाई 65 किमी प्रति घंटा की चाल से आया। ये 65 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या हो गया, आ गया। तो दो आपका डिफरेंट यानी अलग अलग चाल द्वारा दूरी तो समान तय हो रही है ना, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2xy बटे x प्लस वाई। ये हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा डियर, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई हो जाएगा। आप आराम से लगा सकते हैं डियर, क्या 2 इंटू x का मान 60, y का मान 65 बटे x प्लस वाई यानी 60 प्लस 65। आप जोड़ करके कैलकुलेशन करिएगा, आंसर है मित्रों 60 गुना के 120 गुणे 65, अब बटे ये आपका हो जाएगा 125। 5 से काटेंगे 25, ये 13 आ जाएगा, 13 पचे 65। 5 से 5वां 25 और 5 गुना के 10, 5 चौक को 20। अब आपका कटेगा नहीं, 13 चौक को 52 और 13 दूना 26, 5 31। 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, 1 बचा, 2 को उतारेंगे, 5 दूना के 10। अब पॉइंट अब 2 बचेगा, तो एक 0 बढ़ा देंगे तो 5 चौक को 20। ये आपका आ जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति। थैंक्स डियर।